आपके गुरु की ना वाहवाही होनी चाहिए। एक तो गुरुजी भी रस ले रहे होते हैं, है ना, उनको भी शब्द कीर्तन अच्छे लग रहे हैं आजकल, वो नहीं मैं डिटेल बताऊंगी। और ऊपर से उनको अपनी संगत के साथ बड़ा रस आता है। और चेन बना लो जी, क्वाइटली सेवा कर लो, किचन में भी कोई आवाज नहीं, बाहर जो सेवा कर रहे हैं वहां भी आवाज नहीं, चुपचाप आंखों के इशारों से करनी है सेवा, बिल्कुल भी नहीं। पॉसिबल है, हम करते हैं। एक तो गुरुजी को भी रस आना चाहिए ना, वो बेचारे अकेले बैठे हुए ऊपर सिंहासन पे, उनके तो सारी सेवा में लगे होंगे, पर जो उनको अपनी संगत के साथ प्यार है ना, गुरुजी को अपनी संगत के साथ बहुत प्यार है, मतलब इतना प्यार है कि टूट टूट के प्यार है उनको, मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती। तो जब संगत आती है, आवाज मजेदार नहीं आ रही भाई, मजेदार आवाज नहीं है तेरी माइक की। और गुरुजी की ना अपनी एक तरीका है, ऐसा नहीं है कि गुरुजी की संगत हर जगह है, हर जगह पे मुझे ऐसा लग रहा है ढोल बज रहा है पीछे से है ना, कुछ गड़बड़ नहीं लग रही। ओके, नाउ आई थिंक ऐसे बेटर है। ओके, सो अब क्या करूं, मैं घूमूं या स्पीकर घूमूं? स्पीकर को घुमा देते हैं। अच्छा, ठीक है। दीवार की तरफ कर दो, दीवार की तरफ। हाँ, अब देखो, लो, अब दीवारों के भी कान हो गए हैं। अब देखो फर्क है कि नहीं? हाँ जी, अब देखो फर्क हाँ है। जी। सो कहाँ थी यार, जाते जाते पता नहीं। गुरुजी को बहुत प्यार है अपनी संगत से। हाँ, संगत तो गुरुजी को अपनी संगत से इतना प्यार है, जब जितनी संगत आती है ना, जितनी संगत आती जाती है, गुरुजी का जो रस, गुरुजी को भी रस आता है अपनी संगत के साथ। और मुझे तो और भी देख के आ जाता है, जहां पर गुरुजी की संगत टूट टूट के आती है ना, बस वही घर स्वर्ग है। जहां पर हम सोचे ओ माय गॉड, हम तो डरते हैं सत्संग करने के लिए। भाई सत्संग का मतलब यह है कि गुरु को घर बुलाना, और जब आप गुरुजी को घर बुलाते हो तो आप ये सोचो कि संगत के साथ एक तो पहले गुरुजी आते हैं, दूसरा हम इनवाइट करते हैं संगत को, रिश्तेदारों को, सबको। तो जो संगत एक्स्ट्रा आती है ना, वो गुरुजी के साथ आई होती है। तो हम सोचे ओ गॉड, ये संगत कहाँ से आ गई। और कई बार मैंने ये भी सुना है कि लोगों को मोड़ देते हैं कि आपको किसी ने बुलाया, भाई अलाउड नहीं है आपको आना। एंड ये तो सबसे बड़ी गलत बात है। वहां तो सत्संग सफल ही नहीं हो सकता जहां पर संगत का वेलकम नहीं है। और यही बात है कि जैसे गुरुजी ने कहीं जाना होता था, अब तो लोग डरते थे, गुरुजी कह रहे कि असी आ रहे हैं, तो असी आवांगे। तो उनको पता था कि गुरुजी संगत के साथ ही आएंगे। अब उनको ये नहीं पता था कि इतनी संगत आएगी साथ में गुरुजी के। कभी 100 ले जाते थे गुरुजी, कभी 10 ही ले जाते थे, तो कुछ नहीं पता होता था कि गुरुजी कितनी संगत कैसे लेके आते हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी सत्संग रखो ना, तो दिल खोल के रखो। छोटा घर हो, बड़ा घर हो, कैसा भी घर हो, बुलाओ, समा अपने आप जाएंगे सारी जगह। यहाँ समा गए, ऊपर भी देखो जगह बन गई। गुरुजी अपनी जगह खुद बनाते हैं। अब ये सोचो, संगत के लिए भी जगह वो खुद ही बनाते हैं। हम सोचते हैं ना कि ओ गॉड हम कैसे बिठाएंगे, क्या करेंगे, पर गुरुजी ने अपनी जगह, अपनी संगत पहले से ही चूज की होती है। तो इसलिए दिल खोल के करो सत्संग। मैं गुरुजी को हमेशा कहती हूँ, बड़ी आदतें खराब है गुरुजी, हमें जब तक ये दिल खोल के टूट के संगत आती नहीं है ना, रस ही नहीं आता। सच बता रही हूँ, रस इसी में रस है। इतना रस आता है कि जब संगत आती है, ये तो हमारे पहले से ही चला आ रहा है, हमारी गलती नहीं है, इट्स ऑल गुरुजी फॉल्ट, सब गुरुजी की गलती है। पहले तो इतनी सारी संगत हम लोग करते थे, कोविड के बाद तो पहले तो लोग डर के मारे ना करें, है ना, इन्हें जाए दरवाजा खोल के देखेंगे मास्क पहन के। मैं कहा मैं तो मास्क पहन के, अगर तुम मुझे बोलोगे बैठने के लिए, मैं तो जिंदगी में नहीं बैठ सकती। सत्संग में ना मंजूर है, तो मास्क पहन के गुरु के सामने क्या फायदा, है ना। और ऊपर से थालियां भी पैक करके घर लेके जाओ, स्यापा,
मैंने कहा हमें जाना ही नहीं, हमें वो सत्संग में जाना ही नहीं जहाँ मास्क पहनने, जहाँ थालियां पैक होके, फिर क्या फायदा हो। फिर तो घर बैठ के हम अपना सत्संग कर ले या गुरु जी की बातें सुन ले या शब्द कीर्तन सुन ले। तो ये आते गुरु जी ने हमारी बिगाड़ी हुई है, सॉरी, बट हमारे को आदत ही ऐसी है कि जब संगत आती है तो गुरु भी आते हैं और गुरु के साथ उनका रस भी बरसता है। एनीवे, ये तो हमारे गुरु जी भी आज खुश है, उनको भी रस आ रहा है, मतलब वो भी इंजॉय कर रहे हैं, वो भी लाल एकदम लाल से हो जाते हैं ना, सुरख हो जाते हैं, उनको भी तो नूर चढ़ता है अपनी संगत को देख। हाँ भाई, गुरु जी को देख के नूर चढ़ता है, उनको हमें देख के नूर चढ़ता है। सो ये हमारे अच्छा है, हमारा परमात्मा के साथ लेन देन, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में जो चल रही होती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि कि ये पता नहीं गुरुजी हमारी सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे। बड़ी बार ऐसा होता है कि हम खुद भी कह देते हैं, मैं कहा गुरुजी आपको, वैसे हम भी हवा में बातें करते जा रहे हैं, बट ऊपर तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, कानों तक आपके कहीं तो जा रही है कि नहीं जा रही। बट गुरुजी सुनते हैं, एक आशीर्वाद वो देते हैं, और वो आशीर्वाद कब फलेगा फूलेगा वो तो गुरुजी जानते हैं। कई बार वो 1 साल लग जाएगा, कई बार वो 2 साल लग जाएंगे, कई बार 5 साल लग जाएंगे, कई बार 7-8 साल लग जाएंगे, और कई बार 15 साल भी लग सकते हैं, कई बार 20 साल भी लग सकते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि गुरुजी की ब्लेसिंग सुन भी रहे कि नहीं, क्योंकि उनको पता है कि राइट टाइम पे राइट चीज करनी है। हम मान लो कि हम बड़े लापरवाह से लोग हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, गुरुजी ने हमको बहुत बड़ा बिजनेस ब्लेस करके दिया, मतलब एक जनरल बात बता रही, किसी को बहुत बड़ा बिजनेस गुरुजी का ब्लेस करके दिया, बट उसके अंदर उसके संभालने की क्षमता नहीं मिली उसको, है ना, उसको कैसे संभालना है उसको नहीं आता, ठीक है। और ब्लेसिंग तो मिली, बट क्या हुआ, गुरु ने किसी को, तो इसलिए एकदम से मांगना गुरुजी से कि गुरुजी आपने तो ब्लेसिंग दी थी, ताबड़ दो, सारा कुछ कर दो, मतलब अगर 10 फैक्ट्रियां देनी है दे दो ना, आपने तो बोला था गुरुजी 10 फैक्ट्री। बट मूर्ख हम लोग, हम सोचते हैं कि हम पहले समेटना नहीं सीखे, पहले हम समेटना सीखेंगे तो गुरुजी से मांग ही हमारी गलत होती है। गुरुजी इतना समेटना सिखाओ, इतनी सक्षम हमें बनाओ कि आपने जो आशीर्वाद दिया है उसको हम संभाल के रख सके। हम क्या करते हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए सोचते हैं कि हम इतनी ऊंची उड़ान में चले गए, नहीं, जब तक वो आपके अंदर एक जिसको कहते हैं ना हम्बलनेस नहीं आएगी, एक नीवापन नहीं आएगा उस काम को संभालने का, और दूसरा समझ नहीं आएगी कि कैसे समेटे रखना है गुरुजी की ब्लेसिंग्स, तब तक वो काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारी मांग ही गलत हो जाती है कि एक बार गुरुजी ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो वो संभाल ही नहीं पाया आशीर्वाद को, तो रुड़ गई ना उनकी ब्लेसिंग्स, उसलिए दोबारा वापस आना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए गुरु से एक तो नीवापन होना चाहिए कि जब भी आप ऊंची उड़ान भरो, कैसी भी उड़ान हो, इवन आस पास में भी आप देखोगे कि आज आपने आपका बिजनेस, आप उसी एरिया में रहते हो, उसी इलाके में रहते हो, पर थोड़ा सा परमात्मा ने आपको किस्मत अच्छी थी तो पैसा दे दिया थोड़ा सा, ठीक है, तो जो आपके इतने सालों के साथ में आपके नेबर्स हैं या जिसके साथ भी आप निभा रहे थे, अचानक से आपको लगता है कि मैं तो बड़ी हो गई, मेरे को तो ज्यादा बल आ गए, मुझे तो ज्यादा अच्छा पता है इन सब चीजों के बारे में, वो नहीं करना, क्योंकि जो परमात्मा ने आपको दिया है वो आपकी किस्मत का था, वो अपनी किस्मत का खाता है। और दूसरी बात कि आप नीवा जैसे थे वैसे ही रहो, क्योंकि पैसा आपके लिए है, पैसा उसके लिए नहीं है, तो पैसा आपके लिए, तो आपको चुपचाप अपने साथ अपने यहाँ पे समेटना चाहिए। इसी तरीके से आपके बिजनेस है, इसी तरीके से आपके बच्चे भी हैं, बच्चे गुरुजी देते हैं और बड़े नटखट होते हैं जो गुरुजी के दिए हुए बच्चे होते हैं, मैं बता रही हूँ, वो माँ बाप का तो जीना ही हराम कर देते हैं, है ना। जो गुरुजी चोले में थे तो ब्लेस करके दिए उन्होंने बच्चे, जिन्हें हमारे तो नाम में दम कर दिए, नाम भी शिवा शिव जो भी ऐसे रजत ऐसे करके नाम दिए। तो गुरुजी वो कहते थे, हंसते थे गुरुजी, वो आते थे इतनी भाग दौड़, माए सांस की सांस अंदर गुरुजी के पास पिटती थी, गुरुजी हमारा तो हम तो कहीं जाने लायक नहीं रहे, हमें तो कुछ भी नहीं पता लगता, सारा दिन भाग दौड़ करते हैं। तो गुरुजी के जो दिए हुए बच्चे होते हैं बड़े नॉटी होते हैं। और एक बच्चे का बर्थडे है। हाँ जी, किसका बर्थडे है? गुरुजी के दिए हुए एक बच्चे का हाँ जी, हाँ जी, बर्थडे है। करेंगे। तो
तो ये सारी चीजें जो उनकी वो नटखट होते हैं बड़े बच्चे, तो इसीलिए आज जो भी संगत में हमारे जैसे फर्स्ट बच्चा आता है ना, जैसे इतना जब प्यारा जा आता है तो हम सोचते हैं हमारी सबसे यंग गुरु जी की संगत आएगी, है ना। और वो भी बड़ा शब्द गुरबानी बैठ के सुनता है, जैसे हमने देखा था उस दिन चिराग का बेटा भी आया था वेदांत, वो गोदी में बैठ के आराम से शब्द कीर्तन सुन रहा, उसको कोई दुनिया से लेना देना नहीं है ना, और इतने प्यार से। तो वो संगत बन के पहले ही आ जाते हैं। हमारे ऊपर गुरु जी को ज्यादा काम करना पड़ता है, उनके ऊपर ज्यादा करना नहीं पड़ता। तो इसीलिए जितना भी आपको गुरु जी ने दिया उसको समेटना सीखो, उसको गुरु जी को बोलो कि बस मुझे इतना नीवापन दे और उसको संभाल की शक्ति दे, नहीं तो फिर फायदा नहीं उस चीज का। ब्लेसिंग तो मिलेगी, मान लो आपको एक सोने का ब्रेसलेट मिल गया जी गुरु जी का, वो तो अलग चीजें हैं, मतलब एक सोने का ब्रेसलेट आपको मिला, आपने बनवाया बड़े शिद्दत के साथ और फिर इधर उधर ऐसे ही रख दिया, घूम गया तो 10 तरीके गुरु जी और ढूंढवा दो, लापरवाही खुद की, और गुरु जी ढूंढवा दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मिला आपको तो संभाल भी होनी चाहिए। मेरा बस इतना ही कहना है आपको कि ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो होते हैं। और दूसरी बात कि जब कोई इंसान आपकी बात, मतलब आपको लगता है कि आपने किसी के लिए भला सोचा और किसी के लिए कुछ अच्छा बोल रहे हो, या इवन आप गुरु जी के बारे में भी किसी को बता रहे होते हो, तो आपको एक बार ही बताना है, 2 बार ही बताना है, 3 बार ही बताना है। अगर वो कोई बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं, कोई बात नहीं सुनता आपकी, तो आपने अपना रास्ता बदल लिया, इन द सेंस कि वो आपको समझाने से कोई फायदा नहीं है। एक बारी जो समझ गया, 2 बारी जो समझ गया तो वो समझ जाएगा। तीसरी बार आपने गुरु जी के बारे में डिस्कशन नहीं करनी, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी कि मेरे गुरु जी बड़े, तुम्हारे छोटे, तुम्हारे गुरु जी को क्या मालूम, हमारे गुरु जी को ज्यादा, मतलब ऐसी वाली डिस्कशन नहीं करनी है। आपने अपना एक काम करना है। सत्संग में भी जब बुलाते हो तो जबरदस्ती फोन कर करके नहीं बुलाना, आ जाओ जी। बंदा सोचता है पता नहीं गुरु जी का हुक्म ही ना, मतलब 4 फोन कर दिए, नहीं, गलत। आपका काम है एक मैसेज करना, और अगर आपका मन है एक फोन करना, उसके बाद वो उसकी रजा है, गुरु जी की रजा है, उसकी अपनी कोई मजबूरी है, उसका कोई अपनी कोई चीज है जिसकी वजह से वो नहीं आ सकता, तो आपने गुलामे नहीं देंगे, ठीक है। आपने ये नहीं कहना, आपने लड़ना नहीं है अपने गुरु के लिए, ये मेरे गुरु जी के बारे में ये बोल दिया। क्योंकि गुरु जी के टाइम भी जब गुरु जी चोले में थे ना, तो एक कोई नेबर था उनका, तो हम लोग जाते होते थे, वो पी पा के गालियां बक के चला जाता था गुरु जी को। हम बाहर संगत होते थे, उन्हें गुस्सा आता था बड़ा, काफी कुछ गंदा बोलता था पीने के बाद नशे में, और काफी कुछ जो हम सुन नहीं पा रहे होते थे, बट गुस्सा भी आता, मतलब 2 चपेड़ भी लगा दे हम उसको, है ना। बट गुरु ने तो कुछ नहीं बोला, गुरु जी ने हमें बोला था कि इसको कुछ नहीं कहेगा कोई भी। और जिस दिन गुरु जी ने चोला छोड़ा, उसी दिन रात को आके दहाड़े मार मार के गेट पे सर पटकता हुआ रोया वो। सो हमें नहीं मालूम कि उसकी जर्नी क्या थी। हमने जाके लड़ना नहीं है किसी से, हमने जाके किसी को ये नहीं बोलना है कि ये मेरे गुरुजी हैं, मेरे बड़े गुरुजी, तेरे छोटे गुरुजी, कुछ नहीं आपने कहना। और अपने घर में भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ कि मेरा गुरु है, मेरा ये है, तुम्हारे क्या है, वो सब नहीं करना हमको। अपना बैलेंस रखो घर के अंदर। एक शायद आपका हस्बैंड मानता है, एक का हस्बैंड नहीं मानता, है ना। एक को लगता है अभी ये गुरुजी है, चल मैं भी चलते चलते मत्था मैं भी टेक लेता हूँ, पर मैं मानता नहीं हूँ। तो उनको जबरदस्ती किसी को कोई नहीं करनी चाहिए। जिसके जितनी जर्नी लिखी है, जिसका जितना जिसको कहते हैं ना साथ लिखा है गुरुजी का, जितने टाइम के लिए, उसने आना ही है। जैसे कोई गया उनके पास, गुरुजी के पास, तो बोला कि गुरुजी मैं तो मतलब वो वाइफ तो कह रही थी मैं जुड़ गई और उसको बड़ा अच्छा लगने लग गया। तो बट उसके हस्बैंड वो कहते हैं कि गुरुजी मेरा हस्बैंड वो भी गालियां देता था गुरुजी को बहुत, मतलब उस टाइम की बात बता रही हूँ, फोटो में फाड़ देनी, ये कर देना, वो कर देना। गुरुजी को पता होता था सब कुछ, जानी जान होते थे वो। हम किसी को कोई बुरा नहीं मानते। बट फिर गुरुजी ने एक दिन उसको ये बोला, कह रहा है कि गुरुजी देखो ये मानता नहीं ऐसे वैसे। गुरुजी को तो सब पता था। तो गुरुजी ने कहा हाले 10 साल लगेंगे मेरे को आन वास्ते, तो तू अपना काम करी जा, उन्हें आना आएगा, अपने आप आएगा। तो इसीलिए चाहे वो भाई हो, किसी ने बोला कि मेरा भाई
आता नहीं है और नास्तिक सा है वो सब, और मन होता था सबका होता ना कि मेरे ये भी आ जाए ब्लेसिंग्स मिल जाए, तो तब भी वो नहीं आता था। तो मुझे कहा हालिया में 10-15 साल लगेंगे मेरे गोल पहुंचने वास्ते। सो सबकी अपनी एक जर्नी है, किसी को आपने फोर्स नहीं करना आने के लिए, किसी बच्चे को भी नहीं बोलना कि मत था टेक इधर चल उधर चल सेवा कर, नहीं, आपने ये सब नहीं काम करना। तो इसीलिए ये छोटी छोटी बातें जो हमने वहां पर गुरु जी के यहाँ देखी, और हमने यही सीखी कि किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं आप कर सकते, और कभी करनी भी नहीं चाहिए। हमारे घर में भी अगर मेरे बच्चे नहीं मानते हैं गुरु जी को, मानते हैं जैसे मिले हुए हैं, सब कुछ है, रिगार्ड करते हैं, गुरु जी से प्यार करते हैं अपने तरीके का, पर आके मत्था टेकना, बड़े मंदिर जाना, सत्संग में आना, या वहाँ सत्संग में सेवा करनी, जब हमारे यहाँ दरबार में होता था, मैं कभी भी नहीं उनको बोला कि आओ मत्थे टेको, ऐ करो वो करो, नहीं। क्यों? क्योंकि जब उनके अंदर से कोई बात आएगी, जब वो अंदर से मत्था टेकेगा, तब जाके उनकी परवानगी होगी। मैं कभी भी जबरदस्ती नहीं की, आज तक जिंदगी में आज तक नहीं बोला। उनकी मर्जी है, वो करेंगे सेवा, उनकी नहीं मर्जी नहीं करेंगे, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, चाहे वो मेरे बच्चे हो, किसी ने आज तक सेवा नहीं करी। तो क्यों? क्योंकि उनकी नहीं लिखी हुई। तो हंसती होती मैं गुरु जी को, मैंने कहा सारे तीनों की ना भाग की सेवा मेरे हिस्से आई है, वो लो 6 के 8 सत्संग, 10 सत्संग। तो ऐसी मजाक की बातें हैं, पर ऐसा नहीं है कि वट्टे होते हैं गुरु जी के साथ। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सारे घर में परिवार में जुड़े होते हैं या सेवा कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेवा का भाव ही नहीं है। तो मैं जबरदस्ती किसी को कर नहीं सकती। आपके घर में भी एक के मन होगा सेवा करने का, एक का नहीं होगा। सो आपको ये सब जबरदस्ती करनी ही नहीं है अपने गुरु के लिए। आपकी अपनी एक जर्नी है। मरना भी हमने अकेले है, पैदा भी हम अकेले हुए हैं, कर्म भी हमारे अकेले हमारे साथ जाएंगे। ना मेरे बच्चों के कर्म, ना मेरे पति के कर्म मेरे साथ जाएंगे, मेरे खुद के कर्म जाएंगे। आपके पति के उनके कर्म उनके साथ जाएंगे, बच्चों के कर्म उनके साथ जाएंगे। तो इसलिए सबका अपना अपना लेखा जोखा है, सबकी अपनी अपनी एक जर्नी है। तो आपने उस हिसाब से चलना है, जबरदस्ती किसी को नहीं करनी, किसी से कुछ कहना नहीं है। पहले अपना संवार लो, तो अपने आप बाकी सब संवरता जाएंगे। आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि वो भी माने गुरुजी तब मजा आ जाए। वो जानते हैं कि कब किसका स्क्रू टाइट करना है ठीक है, कब किसका पुर्जा ढीला करना है, कब कैसे, उनको सब पता है, एक एक चीज पता है। सो ये हमारी जो अपनी जर्नी होती है ना, इसको बड़ा संभाल के रखना है। डरना नहीं है, एक तो घबराना नहीं कभी जिंदगी में। इतनी तकलीफें आती है ना, वो आपको पॉलिश करती है। कोई कहता है ना हमारे को, जैसे कई बार कहते हो अरे तुमने तो कितनी, आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आप लोग भी सेवा करोगे या सत्संग में जाओगे तो सवाल उठेंगे, अरे तुम तो इतने सत्संग की सेवा में लगती हो, लगे रहते हो, फिर भी तुम्हारे जीवन में इतना सारा कष्ट कैसे है। मतलब सेवा करने का हम सोचते हैं कि सब लोग ये सोचते हैं कि सेवा करो फल मिलता है, बड़े आराम से जिंदगी बसर होती है, बंदा ठाट से वो तख्त पोष पे लेटा हुआ, मलमल की चद्दर के बिछी हुई है, कोई जिंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं है ना। नहीं, जितना गुरु के नजदीक जाते जाओगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि गुरु जी को खरा सोना चाहिए, गुरु जी को खरा चाहिए, गुरु जी को ऐसे कच्चा पक्का पीतल नहीं चाहिए, उनको सोना चाहिए। तो सोना कैसे तपेगा? जब वो आग में झुलसता है, और उसके बाद उसको फिर शेप देने के लिए जिसको कहते हैं सुनार, उस पर हथौड़ियां मारता है, कभी कुछ मारता है, कभी डिजाइन बनाता है, और तब जाके वो निखर के बाहर आता है, और तब वो चमकता है दुनिया के अंदर। तो इसीलिए जब आप गुरु जी के पास जा रहे हो और आपका जो मकसद है, जो मिशन है, या अंदर से कोई बात है, वो आपको गुरु तक पहुंचनी है, आपने उनमें समाना है, तो फिर आपको ये परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। और खरा सोना, एक खरा डायमंड जब उनके वो एक्सेप्ट करेंगे, चाहे दुनिया में कुछ भी कर। प्यार वो सबको करते हैं, बट कौन सा फूल या कौन सा हीरा उनके चरणों में हमेशा रहेगा, ये तो वो डिसाइड करेंगे। तो जब भी आपको जिंदगी में प्रॉब्लम्स आए ना, कुछ भी हो, कई बार हमारे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स होती हैं, अतः होगी, कभी हस्बैंड की वाइफ से नहीं बनती, वाइफ की हस्बैंड से नहीं बनती, बच्चों की माँ बाप से नहीं बनती,
सास की बहू से नहीं बनती, बहू की सास से नहीं, फलाना, जितने भी रिश्ते हैं दुनिया के अंदर, जितने भी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बट घबराना नहीं। फाइनेंस की प्रॉब्लम आएगी, घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि वो सारे कुछ जान ही जाना है। तो जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स पे से निकलते जाओगे, उतनी सूझबूझ भी गुरु आपको देगा। विश्वास करना पड़ेगा, और जैसी वो सूझबूझ देगा, आपके रंग संग खड़े होते हैं, आपके अंदर है, तो आपको एक जिसको कहते हैं ना एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी दुनिया में बहुत कम है, वो ही देते हैं। ठीक है, कि बस चलती जा, बंदा तपता जाता है, हाय गुरुजी बस हो गई गुरुजी, थक गए, लग रही है, चोट लग गई, कभी अंदरूनी चोट लगती है, कभी बाहरी चोट लगती है। तो चोट दिल को भी लगती है और बाहर से भी लगती है, दुनिया की चोट लगती है, बट गुरु ने इतना खरा करते 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 इतना स्ट्रांग बना दिया हम सबको। सारे जनों की बात कर रही हूँ, ये मैं सोचू मैं अकेली हूँ। हर संगत में जो मैंने बहुत सालों से देखा है, जीवन मरण, डेथ पे भी, जीवन पे भी हमारा समभाव सा हो गया। हमें ये कहते हैं ना, एक्सेप्ट करना आ गया कि अगर जीवन है तो मरण भी है, कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये जो सीख है, ये ना किताबों में पढ़ते हैं, प्रवचन भी बड़े लोगों के सुनते हैं, बट मानते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते और अपने जीवन में उतारते नहीं है। ये गुरुजी करते हैं हमारे। ये जितना भी हमें खरा बनाते हैं, तो सोचो कि दुनिया में जितनी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है लाइफ में, ये आपको खरा बनाने के लिए, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, आपको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी हम लोग सोचते हैं कि जिसको हाउस वाइफ होती थी, है ना, मैं भी एक हाउस वाइफ थी। ऐसा तो नहीं कि मैं मतलब हूँ अभी भी, बट मतलब वाइफ हूँ, हाउस वाइफ नहीं हूँ, बट हाँ वाइफ हूँ। तो जब हम घर की चीजें अपनी करते थे, बस वही रहना, जो अपने हस्बैंड के साथ चले गए, तो ये चले गए, सॉरी डोंट माइंड, सो मतलब उन्होंने जो बोला कर दिया, है ना, अपनी भी लाइफ ही नहीं होती। मतलब ठीक है, उन्होंने हाँ बोल दिया, हमने भी हाँ बोल दिया, हमारा ना भी नहीं बोल सकते थे ज्यादातर। ठीक है, बट जब गुरुजी मिले, फिर जब उन्होंने हमें एक सेवा दी, तो सेवा से तो मैं कहाँ ट्रैवल करने की, जो मैं कभी जिंदगी में नहीं सोच सकती थी। भोपाल, जयपुर, मतलब अंदर जाके कहाँ ऐसी जगहों पे कभी आप हॉलिडे भी ना मनाने जाओ, है ना, क्योंकि अब जाओगे तो हॉलिडे मनाने जाओगे, वैसे तो नहीं जाओगे कोई काम से। ऐसी जगह भेजा। फिर जब सत्संग शुरू हुए, तो जितनी घर में रोंदे शोंदे जितनी भी सी ना औरतां, तीमिया जिसको कहते हैं पंजाबी में, हाय गुरुजी, मतलब कभी सास की चुगली हो रही, कभी फलाना व्हाटएवर, XYZ, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो गुरुजी ने सबको बाहर निकाला है। आप यहाँ जो सारे सत्संग में बैठे हो ना, ये देखो 3, 4, 5 घंटे, हाँ वो कह रही, मैं हाथ खड़ा करके कह रही 3-4 है, और वो भी संडे कर रहे हैं। 4-5 घंटे आपका क्या होता है? 4-5 घंटे आप बैठ के ना किसी की निंदा कर रहे हो, ना आप किसी के बारे में सोच रहे हो, आप सिर्फ पॉजिटिविटी लेके जा रहे हो। आप सिर्फ क्या लेके जा रहे हो? एक नयापन लेके जा रहे हो आपके जीवन के अंदर। सो ये सारी चीजें गुरुजी ने सारों के लिए की है। फिर ये एनर्जी आप लेके जाओगे चहकते हुए, मतलब इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। कोई बंदा सोचता है हाँ जी ठीक है, जब तो दिल्ली के पास से आ रहे, कोई कह रहे इधर जाना है, ओहो वर्ल्ड ट्रेड टावर जाना है, वो मतलब जो आपकी एग्जीबिशन होती है, मैं कहा सामने तो नहीं जाना, पहले मिट्टी खाओ, धूल खाओ, और लेना एक देना, मतलब लेना एक नहीं देने 2 पड़ जाते हैं खरीदने। तो जो हमारा सत्संग है, गुरु जी ने हम सबको बाहर निकाल के एक आपको एक नयापन, एक नए दिशा दी है, सोचने का भी एक ढंग दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्फिडेंस है सबके लिए, अंकल्स के लिए भी है, कि अंकल्स को भी कॉन्फिडेंस मिला है, और खासकर औरतों को इंडिया में ज्यादातर, कि जिनका कोई नहीं होता, जिनके अंदर दर्द भरा होता है, गुरुजी उनको सबको बाहर निकाल के एक नयापन देके खुश रहना सिखा दिया। देखो कितने खिले नजर है ना, घर जाते हुए भी खिले हुए जाएंगे, बंदा लगेगा यार नूर ही नूर हो रहा है, दूर से कहेगा दूर ही रहो, कुछ ज्यादा ही एनर्जी माँ दुर्गा आ गई। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ अच्छा लगता है
के अलावा कुछ अच्छा लगता भाई स्वयं मैं तो फंक्शन ही भूल जाती हूँ। मैं तो कह रही हूँ ऐसे ही बुला लो ना, शादी में बुलाओ, एक सत्संग हमारे लिए रख दो, हम सारी संगत आ जाएगी। तुसी रिश्तेदारी में जब अपने शादियां ब्याह करता हो सानू तो सत्संग तो ही बुलाओ, है ना। है। यहाँ जैसे एंजॉय किया। हाँ बहुत हम ऐसे इंजॉय करते हैं। संडे बेस्ट रहा हमारा। हाँ हमारा संडे बेस्ट हो गया, लोग चर्च जाते हैं, हम गुरु जी के पास जाते हैं। सो मेरा ये नहीं है कि इसमें कोई बुरी बात है, ऐसा नहीं है कि गुरु जी संवारते भी हैं। अगर आप यहाँ से लेके जाते हो तो गुरु जी आपका घर भी संवारते हैं, तो आपको भी संवारते हैं, घर भी संवारते हैं। तो आप वो जो पहले होता है ना चिक चिक वाली औरतें, मेरा है नहीं दिता तुसी मैनू वो ते लै गई ब्रेसलेट, साडे ते एनिवर्सरी ते तुसी ए भी नहीं सानू पूछया, यू नो वो सब भी खत्म हो जाता है क्योंकि लालच खत्म हो गया, है ना। एक गुरु जी का ब्रेसलेट मिल जाता है, वो कोई कहेगा नहीं मैं तो इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा हो गया हमारा। मतलब देखो आप एक चिड़चिड़ी बीवी से समझदार बीवी बन गए, ठीक है, कि आप डिमांड नहीं करते हो, जो मिल गया ठीक है, ठीक है। सो मैं सिर्फ आज इससे बात कर रही हूँ इस चीज की कि गुरुजी बहुत दयालु हैं हम सबके ऊपर, चाहे वो अंकल है चाहे वो आंटी है, सबकी एक जर्नी है, आपने जैसे जैसे तय करनी है। और थोड़े दिनों में कुछ आपको बात बताऊंगी, बट अभी नहीं बताऊंगी, कुछ वेट करना पड़ेगा, अभी नहीं, ऐसे नहीं, फिर धमाका होने वाला है। बट एनीवे जो भी होगा अच्छा ही होगा। सो फिर तब हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली ब्लेसिंग क्या, अभी नहीं बता रहे। अच्छा है कोई पूछेगा ना बताऊं मैं तो फिर मुझे निकल जाता है भाई। नहीं आ रहा कोई, मैं सांता नहीं बन रही पाएगा, निकल जाता है। कुछ नहीं बता रही है, अच्छी बात है, पता लग जाएगा। हाँ नहीं नहीं ये सत्संग नहीं हो रहे, क्या हो रहा है, और क्या चाहिए, नींद क्या नहीं आएगी। यू हैव टू वेट करो, 10-12 दिन वेट करो, 15 दिन वेट करो, न्यू ईयर तक वेट करो, फिर देखते हैं। एनीवे अरे अच्छी बात है यार, आपको मजा आएगा उस चीज में। एनीवे सो बस ये बात है, इतनी काफी है, बस थोड़ा सा तुम्हारे अंदर वो इंतजार ये वो सोचते ना, यही तो चाहिए हमको, है ना। घुमाने ले जा रही है, देखो भगवान नंबर 2 नंबर 3 लिस्ट बना जी, लिस्ट बना। हेलीकॉप्टर कितने आओगे? मैं तो कह रही हेलीकॉप्टर संगत ही बन जाए, बेचारे 4 दिन एक हेलीकॉप्टर में बैठते, किस लोग खवा दिखेंगे वहां खवा, कोई मेरा टक्के जाना है, मगर हम खड़े होके चले जाते। कह रहे इंतजार इसकी सबसे खूबसूरत हो जाए। चलो बस नहीं चलेगा, नहीं वही कह रही उड़ कैसे पाएगा, फिर वेट घटा लो सारे अपने आप, फिर देखेंगे। अच्छा चलो आज हमने मजाक भी कर लिया, हंसी मजाक भी हो गया, और बहुत सारा प्यार आप सबको, बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में, और जिसको कहते हैं ना गुरुजी को थैंक यू दिल से आत्मा से कि उन्होंने हमको इतना सुंदर परिवार दिया है। हम एक दूसरे को देख के कितने खेल जाते हैं, है ना, कोई आता है अरे संगत आ गई, मतलब एक दूसरे को देख देख के हमें इतना रस आता है, हमें पता ही नहीं किसी के जीवन में क्या चल रहा है। तो ये गुरुजी की बहुत बहुत मेहर है हम सबके ऊपर कि ऐसी हम सबको जीवन दिया हुआ है, और ऐसे ही हम एक दूसरे को देखते अपने जीवन में मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, और सर उठा के जिए हम, ठीक है। सो जय गुरुजी, मुस्कुरा दो, जय गुरुजी। ज्यादा सीरियस